नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रोहतक वाली इन दो मर्दानियों से आप वाकिफ हैं। छेड़खानी करने पर 3 मंचलों की सरेआम धुनाई करने वाली यही है पूजा और आरती नाम की 2 बहनें। उस घटना के बाद इन दोनों बहनों की बहादुरी के किस्से आम हो चुके हैं। मंचलों की धुनाई वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। हम आपको दिखाते हैं इनकी बहादुरी का एक और वीडियो। 1 महीने पहले की बात है, जब किसी मंचले ने इन्हें छेड़ने की कोशिश की तो उसे कैसे सबक सिखाया। देखिए ये पूरा वीडियो और इसके पीछे की पूरी कहानी भी। इस वीडियो को बेहद गौर से देखिए। पार्क में एक लड़का बैठा है जो राह चलती हुई लड़कियों पर फफ्तियां कसता है और फिर जो कुछ होता है वो ये तस्वीरें बताने और समझाने के लिए काफी है। इस वीडियो को तफसील से दिखाने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि रोहतक के हरियाणा की ये वही 2 बहादुर बहनें हैं जिन्होंने हरियाणा रोडवेज की चलती बस में 3 मंचलों की लात, घूंसों और बेल्ट से पिटाई की। मंचलों को छेड़खानी का मजा चखा दिया। बहादुरी के इन 2 चेहरों को देख लीजिए। देश इन पर नाज कर रहा है और वीरता इनके चेहरे पर चमक बिखेर रही है। पूजा और आरती जमाने को ये बता देना चाहती हैं कि नारी एक शर्म का गहना है तो दुर्गा भी है। वो बदला लेना भी जानती है तो इज्जत के लिए लड़ना भी। आज पूजा और आरती देश की महिलाओं को बहादुरी का आईना दिखा रही हैं और छेड़खानी करने वालों को सबक भी सिखा रही हैं। जी बिल्कुल, ये लगा लो दूसरे तीसरे दिन ऐसा करना ही पड़ता है। आज इसकी प्रूफ था हमारे पास, वीडियो थी, इसलिए बात आगे तक चली गई। लेकिन पहले कोई प्रूफ नहीं होता था तो बात आगे तक नहीं जाती थी। 2 बहनों की बहादुरी का नया वीडियो। छेड़खानी पर पहले भी सिखा चुकी हैं मंचलों को सबक। जब पूजा और आरती ने पार्क में की मंचले की पिटाई। जी हां, रोहतक की 2 बहादुर बहनों का ये दूसरा वीडियो करीब 1 महीने पहले का है। आप देख सकते हैं 2 बहनें पार्क से गुजर रही हैं। पार्क की बेंच पर 2 लड़के बैठे हैं और तीसरा बेंच के पीछे की ओर खड़ा है। पूजा और आरती नीली शर्ट वाले लड़के से कुछ कहती हैं। इनमें एक लड़की फोन निकालती है। मंचला उठकर भागने लगता है। तब तक छोटी बहन उसे धक्का देकर वापस बेंच पर बिठाती है। फिर दूसरी बहन मंचले का गिरेबान पकड़ती है। शर्ट के बटन खुल जाते हैं। फिर बड़ी बहन जोरदार लात मारती है। मंचला हाथ से दोनों बहनों को पीछे धकेलता है। इसके बाद बड़ी बहन एक मंचले को मुक्का मारती है और लड़का भाग खड़ा होता है। क्या है इस वीडियो की पीछे की कहानी? क्योंकि पूजा और आरती ने मंचले की पिटाई। मंचले ने पार्क में क्या किया था? अब इस वीडियो के पीछे की कहानी भी सुनिए। बात तकरीबन 1 महीने पुरानी है। पूजा और आरती पार्क से आ रही थी। तभी पार्क की बेंच पर बैठे लड़कों में से एक लड़के ने दोनों बहनों को टांग अड़ाकर गिराने की कोशिश की। इस पर दोनों बहनों ने पूछा, ऐसा क्यों किया? तब मंचला बोला, दोबारा करके दिखाऊं? बस इतना कहना था। 2 बहादुर बहनों ने मंचले की मरम्मत करने का मिजाज बना लिया। फिर देखिए लात घूंसों की बरसात हो जाती है। पूजा और आरती ने अपनी बहादुरी की मिसाल कायम कर दी है। पूरा देश देख रहा है, दोनों बहनों की सराहना कर रहा है। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा कैसे पार्क में छेड़खानी कर रहा युवक रोहतक की मर्दानी से पिट गया। लेकिन मंचलों को सबक सिखाने की ठान चुकी रोहतक की 2 बहनें यहीं नहीं रुकी। चलती बस में 3 लड़कों की लात, घूंसों, बेल्ट से ऐसी धुनाई की कि वो आज न सिर्फ सलाखों के पीछे हैं बल्कि बाकी औरतें भी खुद को मजबूत समझ रही हैं।
हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। जी हाँ, रोहतक की दो बहादुर बहनों ने इस कहावत को बदला है। मर्दानी बनकर भोंडी मानसिकता वाले मर्दों को मजा चखाया है, बुरी हरकतों का अंजाम दिखाया है। पूजा और आरती की वीरता के किस्से और कसीदे पूरा देश पढ़ रहा है। जो भी तस्वीरें देख रहा है वो यही कह रहा है, इन बहादुर बहनों ने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। महिलाओं के साथ बदसलूकी और बदतमीजी करने वालों का हश्र ऐसा ही होना चाहिए। छेड़खानी करने वाले मनचलों की पिटाई ऑन द स्पॉट करनी चाहिए। बस नहीं रुकी थी, हमें बस से फेंक दिया गया था। जैसे ब्रेकर पे बस मंदी होती है, उन्हीं लड़कों ने हमें नीचे फेंक दिया था। उसके बाद बस रुक गई थी। बस रुकने के बाद वो लड़के बार बार हमारे साथ मारपीट करते जा रहे थे। और फिर जैसे मेरी बहन बता रही है, उसने एक पत्थर उठाया और उस लड़के का सिर में मार दिया। और फिर भी वो मान ही नहीं रहे थे एक दूसरे के। मैं उसको थप्पड़ मार रही थी, वो मुझे ऐसे धक्के दे रहा था। ये सब कुछ चल ही रहा था। तो मेरी बहन ने GD गोयनका के जो PN है उनसे वो लिए डंडा होता है जो, वो लिया और उनके पीछे भाग ली। जैसे उनके पीछे भागे वो जाके ईख के खेत में लो। पूजा और आरती झांसी की रानी नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई भी नहीं है, लेकिन दो बहादुर बेटियों की वीरता को देश सलाम कर रहा है। दोनों बहनों को वीरता पुरस्कार से नवाजने की बात कर रहा है। महिलाओं पर सोच को बंधन के एक बाड़े में घेरने वाली खाप पंचायत भी बहादुर बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित कर रही है। दिन दहाड़े सड़कों पर छेड़छाड़ तो लड़कियों से अक्सर होती है, लेकिन पूजा और आरती ने आधुनिक युग की आधुनिक तकनीक के साथ युवा सोच भी दिखाई। फिर मनचलों की करतूत का वीडियो मोबाइल की मेमोरी में कैद हुआ तो सबूत के साथ छेड़खानी करने वाले सलाखों के पीछे पहुंच गए। आज जिसकी प्रूफ था हमारे पास, वीडियो थी, इसलिए बात आगे तक चली गई। लेकिन पहले कोई प्रूफ नहीं होता था तो बात आगे तक नहीं जाती थी। हौसला और हिम्मत हो तो क्या नहीं हो सकता। पूजा और आरती ने चलती बस में जिस तरह से मनचलों की पिटाई की, वो देश की तमाम महिलाओं और लड़कियों के लिए हौसले की प्रेरणा से कम नहीं है। पूजा और आरती के साथ जिस वक्त बस में यह वारदात हुई, वो कॉलेज से गांव थाना खुर्द लौट रही थी। तभी हरियाणा रोडवेज की बस में मनचलों ने मोबाइल नंबर पर्चियों पर लिख लिख कर इन दोनों बहनों की ओर फेंकने शुरू कर दिए। कुछ देर तक तो पूजा और आरती ने ध्यान नहीं दिया। जब अति हो गई तो उन्होंने विरोध किया और मनचलों ने हाथापाई शुरू कर दी। लेकिन बस में बैठे यात्रियों की बुजदिली देखिए। भरी बस में से सिर्फ एक गर्भवती महिला ने छेड़खानी का विरोध किया। बाकी सारे के सारे आंखों और कानों पर पर्दे डालकर बैठ गए। लेकिन पूजा और आरती खुद की इज्जत के लिए खुद लड़ी और मनचलों की लात, घूसों और बेल्ट से जमकर धुनाई कर दी। बस गुस्सा ही ज्यादा आ गया क्योंकि उन्होंने टच करना स्टार्ट कर दिया था। और जो अंदर से यही हुआ कि बस इनको मारो, जैसे भी हो। अगर ये हमें मारते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक दो तो मार ही पाएंगे। बस इतना हुआ कि जितना करता करो या मरो, बस जितना लगेगा। मैंने जितना मेरे से पिटा गया उतना पिटा उनको। दो बहादुर बहनों की वीरता की इस कहानी में उनका हौसला ही नहीं बल्कि उनका आधुनिक पहनावा भी काम आया। आरती और पूजा ने बताया कि अगर वो ऐसा कर पाई तो सिर्फ और सिर्फ जीन्स पहने होने की वजह से। पूजा और आरती कहती हैं कि अगर उन्होंने सलवार सूट पहना होता तो फट चुका होता और ना ही उनके पास बेल्ट होती। हमारे कपड़े वगैरह ना फाड़ दे, लेकिन इस बात का डर हमें था ही नहीं। हमने सेफ कपड़े डाले थे और हमने बस आगे बढ़ के मुकाबला ही किया, उनको मारते रहे। पूजा और आरती को इस वीरता का नगद इनाम भी मिला है। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से दोनों बहादुर बहनों को 31 हजार रुपए का इनाम मिला है। बेटा ही समझ दे तो। बहादुर बेटियों पर एक पिता का सिर भी गर्व से ऊंचा है, तो पूजा और आरती का पूरा गांव भी दोनों पर नाज कर रहा है। आज तक ब्यूरो। रोहतक की चलती बस और पार्क में मनचलों की क्लास लगाने वाली दो बहनों के वीडियो तो वायरल हैं, लेकिन उनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। जी हां, इन दोनों बहनों का हाथ मनचलों पर जिस तेजी से चलता है उतनी ही तेजी से इनकी उंगलियां कंप्यूटर्स पर भी चलती हैं। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं रोहतक की ये लड़कियां।
अपने मान सम्मान और अस्मिता की खातिर लड़ने वाली ये दो मर्दानियां आज सुर्खियों में हैं। हरियाणा की इन दो साहसी लड़कियों को पूरा देश सलाम कर रहा है। करे भी क्यों ना, औरतों को कमजोर समझने वाले इस पुरुष प्रधान समाज में इन्होंने अपने साहस से एक मिसाल जो कायम की है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे इन दो मर्दानियों की कहानी। जी हाँ, दोनों बहनें मंचलों को सबक सिखाने में ही नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई को लेकर भी काफी संजीदा हैं। पूजा और आरती अपने गांव से 45 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके रोहतक के राजकीय महिला महाविद्यालय जाती हैं ताकि पढ़ाई लिखाई मुकम्मल तरीके से हो और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। पूजा आरती सोनीपत जिले में खरखौदा के थाना खुर्द गांव की रहने वाली है। बड़ी बहन आरती 22 साल की है जबकि पूजा महज 19 साल की। दोनों बीसीए की पढ़ाई कर रही हैं। रोहतक के राजकीय महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल कर रही हैं। यही नहीं, स्कूल लेवल पर कई मेडल भी जीत चुकी हैं, जबकि इनके पिता खेती बाड़ी का काम करते हैं। फिलहाल परीक्षाएं चल रही हैं। दोनों बहनें परीक्षा की तैयारियों में लगी हैं, लेकिन सुर्खियों में आने के बाद पढ़ाई के लिए पूरा वक्त नहीं मिल रहा। हालांकि इन्होंने जो किया उससे हौसला जरूर बुलंद है। तैयारी हो पा रही है एग्जाम की? जी नहीं, बिल्कुल मीडिया वाले पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कैसे भी नहीं हो पा रही है। अभी कल हिसार जाना आफ्टर एग्जाम देने के बाद, तो नेक्स्ट की भी नहीं हो पाएगी। सर्व जातीय दाड़म खाप पालवा बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित करेगी, जबकि दहिया खाप भी दोनों बहनों को सम्मानित करेगी। यही नहीं, सोनीपत जिले में खरखौदा के थाना खुर्द के लोग भी अपने गांव की बेटियों की बहादुरी पर नाज कर रहे हैं। उम्मीद है पूजा आरती की बहादुरी के किस्से खुद को अबला समझने वाली महिलाओं की हिम्मत बढ़ाने में कारगर साबित होंगी। रोहतक से श्वेता सिंह के साथ सुरेंद्र सिंह, आज तक। रोहतक की ये मर्दानी उस हरियाणा से ताल्लुक रखती है जहां प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या देश में सबसे कम है। यह आंकड़ा बताता है बेटियों को लेकर सोच यहां कितनी तंग है। लेकिन इन मर्दानी बेटियों ने साबित किया, हमें अब कमजोर मत समझो। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में महिला पुरुष लिंगानुपात में 1000 पुरुषों के मुकाबले 880 महिलाएं हैं। 2001 के मुकाबले इस अनुपात में सुधार हुआ है। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और ये बदलाव सकारात्मक है। बदलाव में परंपरा के नाम पर कसी जाने वाली बेड़ियां भी टूट रही हैं। जिस तरह आरती और पूजा ने लड़कों को बेल्ट से पीटा, उस पर जरा ये राय सुनिए। ये संस्थाएं लड़कियों के ऊपर जो चार्ज लगाती हैं ये गलत, जैसे कहते हैं कि इनको जींस नहीं पहननी चाहिए, इनको मतलब सूट पहनने चाहिए। ये मतलब जैसे जींस से और ये बेल्ट नहीं होती, इनका अपना बचाव नहीं होता, तो ये पहननी चाहिए, होनी चाहिए। नई पीढ़ियों की तरक्की के साथ बदलाव भी आ रहा है। यहाँ घूंघट वाली महिलाएं हैं तो परंपरा की बेड़ियां तोड़ती महिलाएं भी। घूंघट जो ना तो आभूषण है ना कोई गहना है, ये मजबूरी है। हमारे यहाँ लोगों की जो सोच है उस सोच पर औरतें सोचती है पर्दा ही रखें तो ठीक है, कम से कम इनकी नजरें तो हमारे ऊपर ऐसी गंदी नहीं पड़ेंगी। बदली हुई सोच के साथ पूजा और आरती की परवरिश हुई, उन्हें हौसला दिया गया, परिवार ने पूरा सपोर्ट किया। तीनों बेटी मेरी बड़ी हैं, तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि लड़का है। मैंने परवरिश ही लड़के की तरह की थी, मैंने ये समझा नहीं मेरी लड़की है। यही नजरिया चाहिए, यही सोच चाहिए, ताकि लड़कियां एक महफूज माहौल में आगे बढ़ सकें और फिर किसी पूजा और आरती को सम्मान के लिए जूझना न पड़े।